जानकारी लेंगे। लेकिन जो आंखों देखी घटना मैं आपको बता रही हूं, उस वक्त मैं स्टूडियो में मौजूद थी और जितनी भी लाइट्स यहां पर ऊपर लगी हुई हैं वो एकाएक हिलने लगी। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि भूकंप के झटके आए हैं। अब रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी, इसका केंद्र कहां था, आम लोगों के लिए क्योंकि ये दोपहर का वक्त है, अमूमन लोग इस वक्त अपने अपने घरों पर लंच कर रहे होते हैं या फिर अपने दफ्तरों में लंच कर रहे होते हैं और ऐसे मौके पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली, नोएडा यानी पूरे एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, दोपहर 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा लखनऊ की बात करें, यहां भी भूकंप आया है। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब इसकी तीव्रता कितनी थी, इस पर और ज्यादा जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर 2:53 का वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक तरह से अफरा तफरी का माहौल भी हो गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, उत्तराखंड, लखनऊ, ये वो इलाके जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उस वक्त मैं स्टूडियो में ही मौजूद थी और उस वक्त स्टूडियो में जो ऊपर हैंगिंग लाइट्स है वो अचानक हिलने लगी। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, यहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, जो भूकंप आया है इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा जुड़ गए इस खबर पर। पीयूष, अभी लेटेस्ट इनपुट आया है, मैग्नीट्यूड जो है वो 4.6 बताया जा रहा है और 2:53 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका सेंटर पॉइंट कहां था, इस पर आपके पास और क्या जानकारी? जी बिल्कुल मीनाक्षी, आपको बता दें कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर और लखनऊ के कुछ इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.6 तीव्रता पे मापा गया है ये, और साथ ही साथ इसका जो रीजन है, जो मेन एपिसेंटर है, वो अफगानिस्तान का हिंदुकुश रीजन है, वो बताया जा रहा है। इस वक्त की जानकारी ये हमको मिल रही है। और जब भूकंप आया उसके बाद लगभग 7 से 8 सेकंड तक पीयूष, जो मैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट देख रही हूँ, वो ये बता रहा है कि इसकी लोकेशन नेपाल में है और ये तकरीबन जमीन से 10 किलोमीटर अंदर ये भूकंप के झटके आए हैं। देखिए, मैं जो सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, इसकी तस्वीर आपके सामने। पीयूष जी बिल्कुल, अभी की जानकारी के हिसाब से नेपाल में झटके महसूस किए गए हैं। लगभग इसकी जो डेप्थ की अगर बात करें तो वो 5 किलोमीटर उसकी डेप्थ रही है और लैटिट्यूड जो है वो 21.39 घुसा रहा है। साथ ही साथ इसलिए लगभग 2:51 पर, ये जो जानकारी हमको मिल रही है, 2:51 पर आया। न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के आसपास के इलाके, लखनऊ और नेपाल से होते हुए जो दिल्ली की तरफ रास्ता बढ़ता है, सभी जगह पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं। फिलहाल काफी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों तक आ गए, क्योंकि काफी देर तक, यानी 7 से 8 सेकंड तक ये झटके लोग महसूस करते रहे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी 2 से 3 महीने पहले भी इसी तरह के भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए थे। और दिल्ली, आपको बता दें, डेंजर जोन में आता है। देखिए, कुछ तस्वीरें भी पीयूष आ गई, मैं जल्दी से तस्वीरें दिखा दूं दर्शकों को। ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। बर्तन सफाई कर रहे थे, तभी हाल एक जन तो तुम बाहर आ गई? नहीं, तो हम तो वहीं थे। कहाँ बाहर आए? अच्छा, ताला लगा रहा था ऑफिस में, काफी हिल गया और खिड़कियां एकदम से आवाज करने लगी। तो आपने देखा, नेपाल के पास भूकंप का केंद्र था, 4.6 इसकी तीव्रता मापी गई है और नेपाल जहां इसका एपिसेंटर और जमीन से 10 किलोमीटर अंदर ये भूकंप आया है। इसकी मैग्नीट्यूड भी, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, 4.6 की तीव्रता के साथ ये भूकंप आया
और वो तस्वीरें भी आपके सामने रखते हैं जिस वक्त उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एकाएक लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, पंखे बहुत तेजी से उस वक्त हिलने लगे। मैं नोएडा की बात करूं जहां पर हमारा स्टूडियो है, यहां पर भी लाइट्स उस वक्त तेजी से हिलने लगी। उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, यहां पर इस भूकंप के झटके को महसूस किया गया। देखिए, मैं जिस तस्वीर की बात कर रही थी, ये खटीमा से तस्वीर आई है, उत्तराखंड के इलाके से तस्वीर आई है, जहां पर देखिए पंखा कितनी तेजी के साथ हिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। काफी देर तक ये भूकंप महसूस किया गया और जैसे कि आपको जानकारी दे रहे हैं हम, 2:53 पर जब ये भूकंप आया, एकाएक लोग बेहद घबरा गए। अपने अपने घरों से, जो दफ्तर में थे वो अपने दफ्तरों में से बाहर निकलने लगे। तस्वीरें भी धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उत्तराखंड के खटीमा से आई है। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से पंखा हिलता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल जहां पर इसका एपिसेंटर था, आप ये देखिए जो हैंगिंग लाइट्स है वो भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी पीयूष जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपके पास और क्या इनपुट आ रहा है? चलिए दोबारा हम पीयूष से संपर्क साधेंगे। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल के पास भूकंप का केंद्र था और जमीन से 10 किलोमीटर अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए और फिर आप देखिए नेपाल से होते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर के तमाम जिले जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक तस्वीर अभी सामने आई है, कुछ और तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे हैं। कुमार सोनू भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। कुमार, आपके पास क्या जानकारी, कितने बजे ये भूकंप आया और आम लोग अमूमन ये जो दोपहर का वक्त होता है बेहद आराम से या तो अपने घरों में या अपने दफ्तरों में या तो लंच ले रहे होते हैं या फिर लंच के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम ये होता है और उस वक्त ये भूकंप आया है। देखिए मीनाक्षी, 2:25 और 52 सेकंड पर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं और जो भूकंप के झटके हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के भी बहुत सारे इलाकों में महसूस किए गए हैं। काफी तीव्रता थी, एकदम झटके महसूस हुए। जो लोग थे ऑफिस में थे या अपने घरों में थे वो बाहर निकले। हालांकि जो इसका एपिसेंटर है वो नेपाल बताया जा रहा है, लेकिन अभी राहत की बात यह है कि किसी बड़े नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। ये एक राहत की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली एनसीआर समेत जो उत्तर प्रदेश के दूसरे भी राज्य कुछ राज्यों में जो जिले हैं वहां पर भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता जो है वो अब और बढ़ के दिखाई दे रही है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की रिपोर्ट कुमार आप भी देख रहे होंगे, मैं भी इस वक्त ये रिपोर्ट देख रही हूँ। इसमें जो जानकारी बताई जा रही है वो डेप्थ 5 किलोमीटर की दिखाई दे रही है। अब से 3 मिनट पहले ये अपडेट हुआ है और इसमें जानकारी दी जा रही है 2:51 पर ये झटके आए हैं और इसकी तीव्रता 6.2 नापी गई है। कुमार, ये रिपोर्ट जो अभी अभी और अपडेट हुई है उसके मुताबिक 6.2 तीव्रता थी। देखिए बिल्कुल 6.2 तीव्रता थी। इसके साथ ही 10 किलोमीटर जमीन की इसकी डेप्थ थी, तो डेप्थ भी जो है ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते जो साइंटिस्ट हैं उनका भी ये कहना है कि इसी वजह से जो है झटके भी ज्यादा तेजी से महसूस किए गए। हालांकि जो स्पीड थी, जो रफ्तार थी वो उतनी नहीं थी जो कि होनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि जो 6.2 की तीव्रता, उसके साथ साथ 10 किलोमीटर डेप्थ और जो एपिसेंटर है वो नेपाल बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसमें और कुछ डिटेल आना बाकी है। हम भी लगातार जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका जो अर्थक्वेक यूनिट है उससे हम लगातार संपर्क में हैं, लेकिन राहत की बात यही है कि जब लोग ऑफिस में थे तो उस दौरान ये झटके महसूस किए गए और उसके बाद अचानक से तमाम लोग जो है अपने ऑफिस या घरों से बाहर आ गए, उन बड़ी बिल्डिंगों से बाहर आ गए जिसके अंदर वो थे। और राहत की बात यही है किसी तरह की कोई नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं आई है। बिल्कुल, हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं। लखनऊ में उस वक्त क्या माहौल था, विशाल आप बताएं।
मीनाक्षी 2:51 का दोपहर का वक्त था। सभी लोग अपने अपने या तो घरों में थे या तो ऑफिसेज में काम कर रहे थे और एकाएक 2:51 पर जो तेज झटके महसूस हुए हैं। इस बार के भूकंप की जो सबसे बड़ी बात है मीनाक्षी, वो ये है कि भूकंप के झटके बहुत तेज महसूस हुए हैं। घरों के जो दरवाजे थे, खिड़कियां थे, अगर वो कांच के थे तो सबने हिलना शुरू कर दिया है। और आप इस समय देखिए हजरतगंज इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर स्कूल के जो बच्चों की छुट्टी हुई है, बच्चे भी बहुत ज्यादा एकाएक परेशान हो गए। उनके जो अभिभावक थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हुए कि एकाएक ये क्या हो गया है। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं हजरतगंज इलाके में, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने 2:51 पे क्या महसूस किया। बताइए कैसे झटके आपको महसूस हुए? या हम लोग ऊपर थे, हेलो, ऊपर थे हम लोग, तो वहीं से हिलना शुरू हुआ, कंप्यूटर सब हिलने लगे, तो वहां से नीचे आए। नीचे आने में मालूम देता था कि बहुत ज्यादा हल रहा है जीने से। हम लोग लिफ्ट बजाय जीने से भाग करके आए। जीने से जब आए नीचे भी ऐसा, तो सभी लोग बिल्डिंग से नीचे आ गए थे। आज क्या झटका ज्यादा तेज महसूस हुआ आप लोगों को? ज़्यादा तेज महसूस हुआ। हम लोग ऊपर थे तो वहाँ हमने देखा कि खिड़कियाँ दरवाजा हिलने लगे और जो मेरी कुर्सी थी, कुर्सी भी हिलने लगी। आप बताइए आपको भी आज तेज झटका महसूस हुआ? मैं जो चाय लिए था हाथ में सर, तो चाय जो है हिल गया और मेरे हाथ पे जो है गिर गया था चाय। यानी कि मीनाक्षी आज की स्थिति यह है कि जो जहां बैठा था उसने उस कंडीशन में उस झटके को महसूस किया है। जिसके हाथ में चाय का प्याला था वो हिल गया, खिड़की दरवाजे अगर शीशे के थे वो पूरी तरीके से हिलने लगा, बिल्डिंग में भी कंपन होने लगा। और यही वजह है कि हाई राइज बिल्डिंग में जो भी रहने वाले लोग थे वो अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर आए। हालांकि भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल जरूर बताया जा रहा है, लेकिन उसका जो असर है वो यूपी की राजधानी लखनऊ में भी महसूस हुआ है। और 2:51 पर जो झटके महसूस हुए थे उसकी अफरा तफरी का माहौल आप अभी भी देखिए कि जो लोग अपने ऑफिसेज में काम कर रहे थे, घरों में मौजूद थे, हर कोई इस समय रोड पर मौजूद है। और बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस समय निकले हुए हैं। सबके मन में डर का और खौफ का माहौल है। हालांकि वो अपनी बिल्डिंग से, अपने ऑफिसेज से, अपने प्रेमाइसेस से, अपनी हाई राइज बिल्डिंग से जरूर नीचे उतर आए हैं। लेकिन जो खौफ का मंजर था वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से 2:51 पर उन्होंने भूकंप के वो तेज झटके महसूस किए जो पिछले कुछ दिनों में फिलहाल लोग महसूस नहीं कर रहे थे भूकंप के आ जाने के बावजूद। आप जो बात कह रहे हैं ना विशाल और कुमार, सुनो, आप दोनों हमारे साथ रहिए। और मैं इसी अगर सिस्मोलॉजी रिपोर्ट की बात करूं तो कुमार, ऐसे बहुत सारे सिलसिलेवार तरीके से मैं आज ही की बात करूं तो भूकंप आए हैं, क्योंकि वो हल्के थे इसलिए महसूस नहीं हो पाए। सोनीपत हरियाणा में एक भूकंप आया जो आज सुबह 11:06 पर आया था। इसकी तीव्रता मात्र 2.7 थी, शायद इसलिए ये महसूस नहीं हो पाया। लेकिन इसी के कुछ घंटे के बाद दोपहर 1:18 पर फिर भूकंप का झटका आया। इसका सेंटर जो था, एपी सेंटर, वो असम की तरफ था। ये भी चूंकि भूकंप हल्का था इसलिए महसूस नहीं किया गया। इसकी तीव्रता तकरीबन 3 के आसपास थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो महसूस किया गया ये अभी का वो झटका था जो 2:51 पर महसूस किया गया, जिसका एपी सेंटर नेपाल था। और ये झटके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, उत्तराखंड में महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। कुमार, देखिए बिल्कुल दिल्ली एनसीआर और जो उत्तर प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खासतौर पर ऐसे में तमाम जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की यूनिट है उनकी तरफ से भी जो है हमेशा एडवाइजरी दी जाती है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो और अगर भूकंप की झटके महसूस कोई भी करता है तो जो हाई राइज बिल्डिंग है या जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं या बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, मॉल हैं, उन्हें तुरंत जो है उनको लोग वहां से एग्जिट करें। और हुआ भी कुछ इसी तरीके का। काफी तेज रफ्तार थी और राहत की बात, जैसे मैंने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की कोई जान की या फिर किसी बड़े नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, ये राहत की बात है। लेकिन बड़ी तेजी से महसूस किए हैं क्योंकि उस दौरान मैं भी एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर मौजूद था तो मैंने भी ये झटके महसूस किए। मैं भी तुरंत जो है भागकर बाहर निकला कि अचानक ये क्या हुआ। जो ऑफिस में दूसरे लोग थे, काम कर रहे थे, वो भी अचानक से एकदम बाहर की तरफ निकले क्योंकि झटके जो है बहुत तेजी से महसूस किए गए। जो डेप्थ है उनकी वो महज 10 किलोमीटर की है। हालांकि जो एपिसेंटर है वो नेपाल बताया जा रहा है। फिलहाल मेट्रोलॉजी जो मौसम विभाग है उसका जो अर्थक्वेक यूनिट है उससे हम लगातार संपर्क में, उनकी तरफ से भी जो है अपडेट दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि थोड़ा सा समय और लगेगा ताकि और कुछ डिटेल दी जा सके, कारण क्या था भूकंप का और किस तरीके से आया, नेपाल में एक्चुअल लोकेशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल से हम वहां से भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच दर्शकों को यह बता दें, नेपाल में आधे घंटे के भीतर 2 भूकंप के झटके आए। पहला झटका जो नेपाल में आया वो तकरीबन 2:30 बजे के
आसपास था उस वक्त भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई थी, लेकिन जो अगला झटका उसके अगले ही आधे घंटे के अंदर आया, इसकी तीव्रता ज्यादा थी। 2:51 पर यह झटका जो महसूस किया गया, इसकी तीव्रता 6.2 थी। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, आप इस वक्त लखनऊ के कौन से इलाके में मौजूद हैं? उस वक्त लोगों ने क्या महसूस किया? क्योंकि यहाँ जो हम तस्वीर देख रहे हैं उत्तराखंड के खटीमा की, यहाँ तो अच्छे खासे झटके महसूस किए गए। देखिए, ऐसे लखनऊ में एकदम से हम लोग ऑफिस में थे और ये लखनऊ का हजरतगंज इलाका है, डालीबाग का, और ऑफिस में एकदम से मेज कुर्सी हिलने लगी। तो पहले तो लगा कि कोई शायद कुछ हिला रहा है, लेकिन इतनी ज़ोर से कुर्सी हिल रही थी। पहली बार थोड़ी हल्की हिली और दूसरी बार बहुत तेज़ हिली। सब लोग बाहर निकल आए और यहाँ पे आसपास जितनी भी इस तरह की बिल्डिंग हैं, जो हाई राइज हैं या जो घर भी हैं, अभी भी आपको सामने 2 महिलाएं दिखेंगी जो घर के बाहर बैठी हैं। तो सारे लोग घर के बाहर आ गए थे और हर आदमी, अब यहाँ पे लखनऊ में आप ये सारे लोग हैं, ये सब भी बाहर आ गए हैं अपनी शॉप से। क्या महसूस किया भूकंप? जी, हम ऑफिस में बैठे थे और अचानक ही सारा कुछ हिलने लगा, तो हमको लगा कि ये भूकंप के ही झटके हैं, इसीलिए फिर हम नीचे उतर आए। क्या तेज झटका महसूस किया आपने? जी, थोड़ा हल्का सा महसूस हुआ। आपको महसूस हुआ? जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन था। आपको क्या लगा जैसे भूकंप आया? हम लोग तो सब बाहर। जी मैम, हल्का सा झटका लगा तो हम लोग बाहर आ गए। आप गाड़ी में? मैं तो गाड़ी में इतना लेटा हुआ था, मुझको काफी तेज गाड़ी का बबलिंग होकर महसूस हुआ। 5 सेकंड का लगभग पहला झटका आया, उसके कुछ अंतराल बाद 2-3 सेकंड का फिर झटका महसूस हुआ। इस तरह से लोग जो हैं अपने घरों से, फ्लैट से बाहर निकल आए। अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम गुजर गया है तो वो दहशत कम हुई है, लोग काफ़ी अंदर भी चले गए हैं। लेकिन आगे एक बिल्डिंग है जिसमें हमने अभी देखा कि बहुत सारे लोग डर से बाहर आए हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि पहले भूकंप ने जिस तरह से नेपाल में तबाही मचाई थी, वो दहशत लोगों के डर मन में है। अब यहाँ जो रिलीफ डिपार्टमेंट है, जो पूरा राहत का काम देखता है, उसका कहना है कि नेपाल के जो बॉर्डर है, वहाँ के जो ज़िले हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। वहाँ से जानकारी हासिल की जा रही है कि क्योंकि ये नेपाल में इसका एपी सेंटर था, तो नेपाल से जुड़े जो ज़िले हैं वहाँ इस भूकंप का क्या असर हुआ, सरकार इसकी जानकारी कर रही है कि किसी तरह का नुकसान तो वहाँ मीनाक्षी नहीं हुआ। जी, पीयूष, आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त? वहां पर लोगों से आप बात करने की कोशिश करें। लोगों ने क्या महसूस किया? नेपाल के पास भूकंप का केंद्र था, 6.2 इसकी तीव्रता थी और अच्छे खासे झटके यहाँ भारत में भी महसूस किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नेपाल में इसका केंद्र बताया जा रहा है। 6.2 मैग्नीट्यूड जो है वो बताया जा रहा है, इसका जो रिश्टर स्केल पर मापा गया है। दूसरी बड़ी बात ये कि ना सिर्फ नेपाल बल्कि भारत के कई राज्यों में इसके झटके महसूस किए गए। लखनऊ हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया। कई लोग तो ये बता रहे हैं कि वो खाना खा रहे थे और अचानक से जमीन अचानक से हिलने लग गए। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। आपने भूकंप के झटके महसूस किए? जी जी। कहाँ थे आप? मैं उस समय सुपर बाजार के पास खड़ा था। क्या हुआ अचानक? वो अचानक मैं खा रहा था, इसे कंपन सा होने लगा। मुझे लगा, मैं क्या सोच में पड़ गया क्या है, तो लोगों ने बताया भूकंप है। तो फिर देखे बता रहे हैं कि काफी तेज आया। वही करीब 1:51 के इर्द गिर्द की बात है। सभी तकरीबन इसी तरीके से चौंक गए। पीयूष, रुचि, विशाल और कुमार, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है हमारे लिए। नेपाल से दिल्ली